डेरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं कि कोई भी रात को 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात को 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवार एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवार से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात को 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो ये कहानी है वो डेरा कब्रिस्तान के पास ही के गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटी घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मुकेश है और मैं तांगा यानी घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ। वो रविवार का दिन था। शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वह राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे गांव में ही थे, जिसके कारण वो यहाँ आते जाते रहते थे। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी खास उसके खेत में इकट्ठी रखी है और उसकी खास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और ये सोचा कि रात को 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर खास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और खास तांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। इसी वजह से राजू ने मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक ही रास्ता जाता था, जो उस डेरा कब्रिस्तान से आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर में नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैं लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे तांगे पर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वह कोई नहीं था। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे तांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तांगे की वजन भी बढ़ता ही जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा तांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती, मैं दूसरा जला लेता। ऐसा करते करते मैंने पूरी बीड़ी ख़त्म कर ली। तांगे में इतना वजन हो गया था कि तांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल उड़ा हुआ था उसे उतारकर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की ख़त्म होने वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होती उससे पहले ही मैंने अपनी कमीज़ निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था।
ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। इससे पहले कि मेरे पाजामे की आग ख़त्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवार ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी भयानक सी औरत मेरे तांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैंने कभी उस रास्ते से रात को नहीं जाता। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।